हम डिस्कशन कर रहे हैं किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 एक्ट नंबर 2016 का। अध्याय 1 की धारा 2 जो परिभाषाएं हैं उसका जो उपधारा है 14 देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो क्या है ये सेक्शन 2 के 14वें नंबर की परिभाषा। देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक से ऐसा बालक अभिप्रेत है पॉइंट नंबर 1 जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है, जिसके पास जीवन निर्वाह के कोई दृश्यमान साधन नहीं है। क्या नहीं है? दृश्यमान साधन नहीं है जीवन निर्वाह के। सेकंड है इसमें पॉइंट जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसने इस एक्ट के उपबंधों के जिसके बारे में पाया जाता है कि इस एक्ट के उपबंधों का तत्समय प्रवर्तित श्रम विधियों का उल्लंघन किया है या पद पर भीख मांगते या वहां रहते पाया गया है। या फिर थर्ड पॉइंट है जो किसी व्यक्ति के साथ रहता है चाहे वो बालक का संरक्षक हो या नहीं हो, ऐसे व्यक्ति ने क में है बालक को क्षति पहुंचाई है और उसका शोषण किया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी उपेक्षा की है अथवा बालक के संरक्षण के लिए अभिप्रेत तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि का अतिक्रमण किया है। ख में है बालक को मारने, उसे क्षति पहुंचाने, उसका शोषण करने या उसके साथ दुर्व्यवहार करने की धमकी दी है और उस धमकी को कार्यान्वित किए जाने की उपयुक्त संभावना है। ग पॉइंट में है किसी बालक या बालकों का वध कर दिया है, उसके या उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी या उनकी उपेक्षा या उसका या उनका शोषण किया है, वो प्रश्नगत बालक का उसकी या उनकी उपेक्षा या उसका या उनका शोषण किया है और प्रश्नगत बालक का उस व्यक्ति द्वारा वध किए जाने, उसके साथ दुर्व्यवहार, उसका शोषण या उसकी उपेक्षा किए जाने की उपयुक्त संभावना है, पॉसिबिलिटी है। ग पॉइंट में ये था। या फिर फोर्थ पॉइंट है जो मानसिक रूप से बीमार या मानसिक या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त है, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त है या घातक अथवा असाध्य रोग से पीड़ित है, जिसकी सहायता देखभाल करने वाला कोई नहीं है या जिसके माता पिता संरक्षक है किंतु वे उसकी देखरेख करने में यदि बोर्ड द्वारा या समिति द्वारा ऐसा पाया जाए असमर्थ है। फिफ्थ पॉइंट में है जिसके माता पिता अथवा संरक्षक है, कोई संरक्षक है, ऐसी माता या ऐसे पिता अथवा संरक्षक को बालक की देखरेख करने और उसकी सुरक्षा तथा कल्याण की सुरक्षा करने के लिए समिति या बोर्ड द्वारा अयोग्य असमर्थ पाया जाता है। या फिर सिक्स पॉइंट में है जिसके माता पिता नहीं है और कोई भी उसकी देखरेख और संरक्षण करने का इच्छुक नहीं है या जिसका परित्याग या अभ्यर्पण कर दिया गया है। सेवंथ पॉइंट में है जो गुमशुदा है या भागा हुआ बालक है जिसके माता पिता ऐसी रीति में जो विहित की जाए युक्तियुक्त जांच के पश्चात भी नहीं मिल सके हैं। आठवां पॉइंट है जिसका लैंगिक दुर्व्यवहार या अवैध कार्यों के प्रयोजन के लिए दुर्व्यवहार, प्रपीड़न या शोषण किया गया है या किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है। नौवां पॉइंट है जो असुरक्षित पाया गया है और उसे मादक द्रव्य दुरुपयोग या अवैध व्यापार में सम्मिलित किया गया है या सम्मिलित किया जा रहा है या सम्मिलित किए जाने की संभावना है। 10वां पॉइंट है जिसका लोकात्मा विरुद्ध अभिलाभों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है। 11वां पॉइंट है जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है या प्रभावित है। या फिर 12वां पॉइंट है जिसको विवाह की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का आसन्न जोखिम है और जिसके माता पिता और कुटुंब के सदस्यों, संरक्षक और अन्य व्यक्तियों के ऐसे विवाह के अनुष्ठापन के लिए उत्तरदायी होने की पॉसिबिलिटी है। तो इस प्रकार इसमें 12 पॉइंट है। धारा 2 के 14वें नंबर की 14th नंबर की जो परिभाषा है उसके 12 पॉइंट है।